नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है फरवरी 24 2024। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी आवाज़ आ सकती है कंस्ट्रक्शन की। तो बाकी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अभी चुनाव का समय है और आए दिन वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, टीवी चैनल, सब जगह पे, जहाँ बेकार की बहस हो रही है। नेताओं के बीच में हो तो अलग बात है, मगर आम लोगों के बीच में हो रही है, जो कि एक बहुत दुख की बात है कि आम व्यक्ति को इन सब चीज़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आम व्यक्ति का घर चलाने के लिए, उसका बोझ उठाने के लिए कोई नेता या कोई पार्टी नहीं आने वाली। तो अगर नेता अपना बचाव करे तो वो समझ आता है, मगर एक आम व्यक्ति नेता का बचाव करने के लिए उतर पड़े, ये मुझे समझ नहीं आता। तो मैं बेसिकली देखता हूँ, कभी कभी यूट्यूब रिकमेंडेशन में आ जाता है कि भाई फलाना पार्टी का समर्थक, फलानी पार्टी का विरोधी, इसने ये कहा, उसने वो कहा। उस पर दबा के व्यूज़ आते हैं, दबा के पैसे कमाए जाते हैं और एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जाता है, किसी के सपोर्ट में, किसी के विरोध में, और यही सब चलता रहता है। यूट्यूब पे तो चल रहा है, न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है, वहाँ पे प्रवक्ताओं को बुला लिया जाता है, मगर ओवरऑल हर कोई पैसे छाप रहा है, न्यूज़ चैनल से लेके यूट्यूब चैनल वाले और सब लोग। अब यहाँ पे जो बेवकूफ़ बनने वाले लोग हैं वो है देखने वाले लोग और उस चर्चा की बहस में उतरने वाले लोग, जो कि इन सब बहस में उतरते हैं, अपना समय खोटी करते हैं। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता का समर्थक हो, अगर दो लोग मिलके उसके आसपास बाकी के 10 लोग जमा होकर वो बकवास सुन रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पे, यानी कि ये सभी लोग बेवकूफ़ लोग हैं, मेरा मानना है। तो बेसिकली ये जो यूट्यूब वाले होते हैं, ये निकल पड़ते हैं कहीं से, घंटा 2 घंटा लोगों को जमा करते हैं, लोग भी जमा होकर देखने लगते हैं। हमारे देश में एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि कुछ भी हो, लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। फिर चाहे वो जेसीबी की खुदाई हो, लोगों की मारधार हो, कुछ भी हो, XYZ, लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि लोग इतने फालतू है या इतने खाली बैठे हुए हैं कि कुछ भी शुरू हो जाए लोगों को देखना है बस। तो कोई भी न्यूज़ चैनल को हो या यूट्यूब चैनल को हो, ऐसे दो लोगों को ढूंढ के ले आते हैं, जो कि एक फलानी पार्टी का हो और दूसरा एक विरोधी पार्टी का हो। और फिर ये दोनों लोग मिलके वहाँ पे अपनी बकवास निकालते हैं, बकवास डालते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर चारों तरफ फैला के दबा के व्यूज़ आते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक जो नेता होता है, नेता वो पहले से ही पैसेदार है, उसे पैसे की कोई चिंता नहीं है, उसके घर में सिलेंडर वगैरह, लाइट बिल वगैरह, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से। अगर एक नेता अपने आप को डिफेंड करे वो अलग बात है, वो पार्टी का प्रवक्ता है, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है। कल पार्टी हो सकता है उसे टिकट भी दे दे, कल हो सकता है वो इलेक्ट भी हो जाए, कल हो सकता है कि भाई उसके घर में मोटा माल आने लगे, मगर एक आम आदमी को क्या ही मिलने वाला है इन सब चीज़ों से। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जहाँ तक बात है नेताओं की, तो मेरा मानना है कि नेता पार्टी खोल के बैठा है तो नेता खुद ही अपनी पार्टी को संभाले, खुद ही अपनी पार्टी का बचाव करे। बाकी किसी को प्रवक्ता बनने की या सपोर्ट करने की या विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने नेता को सपोर्ट करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि भाई आपका नेता तो सरकार में बैठा हुआ है 10 साल से, 10 साल से आपका नेता सरकार में बैठा हुआ है। 10 साल से वो आदमी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा 10 साल से, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा मीडिया के सामने, लोगों के सामने, उस आदमी को तुम डिफेंड करने निकल पड़ते हो खुले पब्लिक में। सोच विचार करके देखो, अगर उस आदमी में इतनी कैपेबिलिटी होती कि वो खुद को डिफेंड कर पाता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, वो लोगों के बीच में आता, लोगों से सवाल जवाब पूछता। मगर यहाँ तो 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। और अगर तुम ऐसे लोगों को डिफेंड करने निकल पड़ोगे जो कि खुद को, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते,
तो स्वाभाविक बात है कि भाई तुम रिस्क उठा ले रहे हो। तो स्वाभाविक बात है कि जो गुस्सा तुम्हारे नेता की तरफ होगा वो गुस्सा तुम पे निकल पड़ेगा। तो जब भी तुम किसी नेता को सपोर्ट करो, विरोध करो, जो भी करो, एक बात समझ लो कि इसके परिणाम ये होगा कि या तो भाई आपका अपमान होगा। अपमान यानी कि भाई लोग आपको हो सकता है भला बुरा सुनाए, क्योंकि लोग तो किसी के रिश्तेदार है नहीं। अगर आप किसी नेता की साइड लेते हैं तो भले वो गुस्सा नेता की तरफ हो मगर निकलेगा आपकी तरफ। तो आप जब भी किसी नेता की पक्षधारी करने निकलते हैं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो नेता क्या प्रवक्ता बन गए हैं, और फिर प्रवक्ता के साथ जो भी हो कहा सुनी लड़ाई वगैरह वो फिर अलग मैटर है। तो किसी का भी प्रवक्ता बनने से पहले सोचे विचार करें कि आप किसी को डिफेंड करने वाले कोई नहीं होते। अगर आप करने निकल पड़ते हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वहाँ पे फिर आपके साथ क्या बर्ताव हो, आपको लोग कैसे कहे, कैसे लटियाए गरियाए, जो भी हो। तो चुनावी समय है, ऐसा हर साल होता है, 2014 में भी होता है, 19 में भी आया था और हमेशा होता रहेगा। मगर अगर भाई तुम्हें इतनी चूल है बचाने की अपने नेता को, तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहो। क्योंकि देखो हर एक चीज़ किसी ना किसी रिस्क के साथ आती है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो फिर विरोध भी सहना पड़ेगा तुम्हें। तो सीधी सी बात है, अपने नेता को सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि भाई तुम्हें सहना भी पड़े सामने जवाब। अगर तुम जवाब नहीं सह सकते, वहाँ पे अगर 100% मानो कि अपमान करने वाले लोग हो, हर कोई सम्मान तो करेगा नहीं, हर कोई सभ्यता वाली बात तो रखेगा नहीं तुम्हारे सामने। लोग होते हैं बदतमीज टाइप के लोग, गलत चीज़ें बोलने वाले लोग। अगर सामने वाला लोग आपसे बदतमीजी पे उतर आए तो फिर उसका जिम्मेदार फिर कोई नहीं हो सकता। उसका जिम्मेदार केवल आप ही हो सकते हैं। अगर आपके साथ बदसलूकी होती है, अगर आपका मजाक बनाया जाता है, अगर आपको वहाँ पे भला बुरा कहा जाता है। आप एक बार अगर मैच में उतर गए तो फिर मैच आप जीते या हारे वो फिर समय समय पे डिपेंड करता है। तो मैच में उतरने से पहले सोचिए कि भाई आपको उतरना है कि नहीं उतरना, ठीक है। वरना फिर आपको तो पता है कि भाई आज इंटरनेट पे हर कोई देखता है, फिर आपका मजाक भी बनेगा, लोग आपके बारे में हंसेंगे। तो सोच विचार करें कि भाई नेता को डिफेंड करना है कि नहीं करना। नेता अपना काम कर लेगा, आप अपना काम करिए। तो ये था मेरा मैसेज आज के लिए। सो इट इज़ मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।